हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 1 सितंबर और दिन है संडे। तो यहाँ पर आज हमारा शुरू हो गया है सफाई अभियान। हमें करनी है पूरे घर की सफाई। तो यहाँ आ गए हैं इस वाले कमरे में, जिसमें बकस वगैरह सारे सामान रखते हैं। इसमें जितना एक्स्ट्रा सामान होता है वो होता है, जैसे कि तेल पिरवा के आया वो यहाँ पे रखा है, एक्स्ट्रा घी रखा है, एक्स्ट्रा जितना राशन का सामान वो यहाँ पर रखा रहता है। बकस है, इस तरह की चीज़ें, मशीन है जो डेली यूज में नहीं है, वो सारी सामान यहाँ पर रखते हैं। और दूसरे वाले कमरे में बिस्तर वगैरह हैं, कपड़े सब वहाँ पे रखा जाता है। तो वही सब साफ़ करते जा रहे थे। पहले जो सीट डाली थी वो साफ़ किए, फिर डिब्बे भी पोंछते जा रहे थे। और आज पूरे घर की सफाई लिपाई सब करनी है। देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ बाहर बाहर ही दिखाते हो, कमरे में कभी साफ़ सफाई करते हुए नहीं दिखाते हो। तो हमने कई बार दिखाया है, जब भी सफाई करते हैं कमरे में दिखाते हैं। लेकिन कमरे में क्या है, लाइटें अच्छे से नहीं लगी हैं तो वीडियो साफ़ नहीं आता है, इसलिए कमरे का वीडियो कम बनता है, बहुत ही कम बनता है। और ज़्यादातर हम हॉल, किचन और जितना बाहर उतने में ही सारा दिन रहते हैं, तो इसलिए वहीं का ज़्यादातर वीडियो बन पाता है। बाहर आंगन, कमरे में काम ही कम है। झाड़ू लगा दिया, जो सामान लेने आना है वो ले आए, बहुत ज़रूरी वाला। बाकी तो रसोई में ही सारा सामान रखा है। और यहाँ पर ये जो मंदिर पहले बनाया था हमने मिट्टी का, इसमें अबरी लगी हुई थी, तो अबरी सारी फट चुकी थी, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो सारी अबरी हमने निकाल दी है। और देखिए, मिट्टी की चिकनी सी अलमारी हमारी निकल आई है। बहुत पहले बनाई थी, तब हम वीडियो नहीं बनाते थे, तो बच्चों ने बनाई थी, साथ में हम भी लगे हुए थे, बताते जा रहे थे। मेहनत तो बच्चों ने ही की थी, रौनक ने ज़्यादातर मेहनत इसमें की थी। तो ये मंदिर बनाया हुआ था, तो अब तो उधर रख लिया है, भगवान जी को उधर मंदिर बना दिया है, ऐसे ही अलमारी में रख दिया है। तो यहाँ सारी अबरी हम छुड़ा रहे थे, एक एक करके छुड़ा दिया है और साफ़ कर दिया है, क्योंकि बहुत गंदी सी लग रही थी। तो यही नीचे सारा कूड़ा अबरी जो है वही दिख रहा है, सारा सामान नीचे डाल दिया है। वही ये देख रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं काम का सामान जा रहा है, तो ये काम कर रहे थे। तो चलिए, यहाँ पर अलमारी तो हमारी पूरी साफ़ हो गई है। अब इसमें पेपर डाल देंगे, फिर सारा सामान रख देंगे। तो ये सामान रखवा रहे थे जल्दी की वजह से, तो फिर सारा सामान हटा दिया। हमने कहा पेपर रखा है हमारे पास, पेपर डाल देंगे, तब सारा सामान जो रखने वाला है वो रख देंगे। काफ़ी सामान फेंकने वाला है तो फेंक देंगे, क्योंकि रखते जाओ जब हम साफ़ सफाई करते हैं तभी हम निकाल पाते हैं जो फेंकने वाला है सामान। तो चलिए, ये अलमारी भी आज हमारी साफ़ हो गई है। इसके बाद चलते हैं, दोनों कमरे निपटा दिए हैं, सफाई में साफ़ हो गए हैं। और अब हाल रह गया है, बारिश की वजह से आंगन में तो बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अभी 1 महीना आंगन को सही नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश अभी रहेगी। उधर नवरात्रि से हमारा काम शुरू हो जाएगा आंगन को सही करने का। और लिपाई करने में दोस्तों टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है सफाई करने में, सामान इधर उधर रखने में। तो बैगे, इन लोगों की पढ़ने वाली किताबें, कॉपी सब इधर उधर फैली थी, सब कमरे में ले जाके रख रहे थे। और यहाँ पर इसको भी सही करेंगे, जो सामान फेंकने वाला है वो फेंक देंगे। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन सही अभी काम चल रहा है। सिंगारदानी हमारी, तो इसमें सारा सामान बाहर पलट दिया, फिर पेपर डालकर इसमें भी सही सही सामान रखेंगे। जो ख़राब हुआ है तो बाहर हटा देंगे। इसी में तो टाइम लगता है, भले ही घर पक्का है या कच्चा है, टाइम इसी में लगता है, बस सामान इधर उधर रखने और उठाने में।
और दोस्तों पक्का जब घर होता है, मतलब बढ़िया घर बना होता है, तो डेली झाड़ू पोंछा लगता है, तो उतना गंदा नहीं हो पाता है क्योंकि डेली झाड़ू पोंछा लगता है हर सामान सही से। लेकिन जब कच्चा घर होता है ना, तो उतना साफ सुथरा नहीं रह पाता है डेली। जब लिपाई करोगे, लिपाई हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार कर पाओगे, इसे जल्दी जल्दी तो कोई नहीं करता है। तो हमने की थी, हर छठ में लिपाई की थी, तब से लिपाई नहीं की है। जन्माष्टमी तो हमारे यहाँ होती ही नहीं, तो लिपाई की ही नहीं थी, तो तब से अब लिपाई। लेकिन आज अच्छे से करेंगे। हर छठ में उतनी अच्छी से सफाई हमने नहीं की थी। आज लग गए हैं सुबह से ही, बस शाम तक हमको निपटाना है। खाना बनाने में रौनक को लगा दिया है, दाल चावल रोटी। जब उनको लगाते हैं तो बस ऐसे ही दाल चावल सिंपल सा बता देते हैं तो बना लेंगी वो। और इधर सफाई तो हमने कर दी है, लेकिन लिपाई भी नहीं करेंगे हम, तो और भी काम निपटाने हैं। यहाँ पर चने हमारे रखे थे, इतने ही चने हैं हमारे घर में, तो इनको धुलकर धूप में डाल देंगे। क्योंकि तब से राह देख रहे थे धूप नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन धूप अच्छे से निकल आई है, तो हमने कहा लगे हाथ ये काम भी निपटा देते हैं। लग जाओ तो फिर मशीन की तरह करते रहो, सारा काम जब तक हो नहीं जाता है तब तक चैन नहीं मिलता है कि ये पड़ा है, वो पड़ा है, वो पड़ा है। काम इतने घर में होते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस आप काम निकालते जाओ, काम निकलते जाएंगे। ऐसी होती है हम औरतों की ज़िंदगी। घर गृहस्थी के काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। ये नहीं कि गांव शहर में भी काम नहीं ख़त्म होंगे, आप निकालते जाओगे तो निकलते जाएंगे, इतना काम होता है घर में। तो एक चारपाई डाल दी है, उस पर साड़ी बिछा दी है, तो एक चारपाई में तो हमारे चने हो जाएंगे। अभी देखिएगा क्या क्या धुलने वाले हैं। जैसे ही धूप निकलती है हम सोच लेते हैं आज ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो दूसरी चारपाई डाल दी है। यहाँ पर धुलेंगे धनिया। धनिया हमारे खेत की है और देसी धनिया है, तो इसको भी धुल के डाल देंगे। तो 2 से 3 चारपाई आज हमारे आंगन में पड़ेंगी। खुला आंगन दोस्तों अच्छा होता है, अच्छा भी नहीं होता है। इस मामले में बहुत अच्छा होता है कि घर में भी सारी चीज़ें आप सुखा सकते हो, लेकिन बारिश जब होती है ना तब बुरा लगता है, बहुत गंदा हो जाता है, घर खराब लगता है। लेकिन अभी जब इसको लिप पोत कर हम तैयार कर देंगे, जैसे कि हर साल आप लोग ब्लॉग में देखते हैं, तब ये चमचमा उठेगा। अभी तो रो रहा है कि मुझे सही करो, मुझे सही करो, लेकिन इसका टाइम अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी इसको और टूटना है, बारिश अभी होगी। तो यहाँ पर दूसरी भी चारपाई बिछा दी है और इसमें फिर ये लेकर आ गए हैं धनिया। और धनिया भी फटाफट धुल लेते हैं। 2 पानी में धनिया धुलेंगे। है तो खेत की, लेकिन फिर भी मिट्टी वगैरह होती है, धूल मिट्टी, तो इसको भी धुल देंगे। एक बार इस तसले में, दूसरे तसला में पानी भर के फिर दूसरे पानी से भी धुल देंगे, तो ये साफ़ हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ मसाला पिसा वाला ख़त्म हो गया है, तो पिसा क्या, खड़ा भी ख़त्म हो गया था, तो ये धनिया रखी हुई थी और बाकी के मसाले आए थे राशन जब आया था तब। तो मसाले भी साफ़ करने हैं हमें। तो सबसे पहले धनिया डाल देंगे, क्योंकि धनिया को ज़्यादा जगह चाहिए, तो एक चारपाई तो इसी में हो जाएगी। एक में चने हो गए, दूसरे में ये धनिया हो जाएगी, फिर तीसरी चारपाई हमको डालनी पड़ेगी। दोस्तों मसाले लेकर आ गए हैं यहाँ पर, जितने मसाले आए थे सारे। तो सबसे पहले हल्दी धुल रहे हैं। हल्दी में देखिए कितना ज़्यादा कलर आता है, और ये देसी वाली हल्दी है जो लंबी आती है। गांठ वाली आती है गोल, वो अच्छी नहीं होती है, जो लंबी आती है वो अच्छी होती है। तो देखिए एक पानी में धुल दिया और दूसरे पानी में भी धुलेंगे, तीसरे पानी में जाके तब साफ। देखिए पानी कितना डार्क और गाढ़ा हो गया, इतना ज़्यादा कलर आता है इसमें।
और जो नेचुरल कलर है ना वो अंदर है, ऊपर से नहीं दिखेगी आपको, काली काली दिखेगी, लेकिन वो अंदर से पीली। और सब्जी थोड़ी सी हल्दी डाल दो सब्जी पीली हो जाती है, लेकिन ऊपर से जो ये लोग कलर या पाउडर कुछ मिलाते हैं तो वो धुलने से साफ़ हो जाता है। केमिकल ही है तो है, नुकसान करता है। तो जब भी हम धुलते पिसवाते हैं मसाला तो आप लोग हमेशा देखते हो तो एक दिन पहले ये सब करते हैं, सुखा के रखते हैं। और ये सब हमारी अम्मा भी करवाती थी, हमारी मम्मी भी वहाँ पर भी धुलवाती थी। तो ये सब काम हमारे यहाँ पहले से होते हैं, ऐसा नहीं कि हम ब्लॉग बनाने के लिए दिखाने के लिए करते हैं। तो ये सब अम्मा भी यहाँ पर करवाती थी, सब धुलवा के रखती थी, जीरा, गरम मसाला सब कुछ। तो वैसे एक एक करके सारे मसाले हम इसी छन्नी में धुलते जा रहे थे। काली मिर्च है, जावित्री है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जीरा है। तो ये सारे मसाले धुलकर और बीच में प्लेट डालते जा रहे थे, क्योंकि थोड़े थोड़े मसाले थे ताकि एक में मिले नहीं। तो जहाँ फैला रहे थे और बीच में एक प्लेट डालते जा रहे थे चारों तरफ, तो मिलेंगे नहीं और सूख भी जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर शुरू हो गया यहाँ पर लिपाई वाला काम हमारा। पहले पुताई की थी दीवार में और फिर लिपाई करेंगे। यहाँ टीन के नीचे से शुरुआत की है। तो अब लिपाई में देखिए कितना टाइम लगता है। ये होता है बड़ा घर, यही होता है, टाइम बहुत लगता है। तो वो सब धुलकर आंगन में चारपाई पर ही डाला है। छत पर डाल दो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, लेकिन आजकल क्या है, अचानक से बारिश आती है, धूप हो रही है, बारिश शुरू हो गई, आप कहाँ तक उठा पाओगे। यहाँ पर है तो फटाफट आप चारपाई उठाकर टीन के नीचे रख सकते हो। इसलिए यहीं पर आजकल जो भी धुलते सुखाते जा रहे हैं यहीं पर सुखा रहे हैं आंगन में ही, तो जल्दी हो जाता है। और जब तक छत पर जाओगे तब तक बारिश होने लगती है। तो यहाँ पर कूड़ा भी डालते जा रहे थे, कूड़ा भी खूब सारा निकला था। ऊपर से जब सफाई करो तो कूड़ा निकलता ही है, तो बीच बीच में कूड़ा भी डालते जा रहे थे और वहाँ हाल की लिपाई कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने कर दिया है चारा, पशुओं को ले आए हैं तो ये चारा खा रहे हैं दोनों। तो या बाहर का काम इन्होंने निपटा लिया है, क्योंकि मुझे अभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है जब तक रात नहीं हो जाएगी। तो देखिए, और बादल आ रहे हैं ज़ोर से, लगता है बारिश हो जाएगी। हमने कहा था ना, कुछ भरोसा नहीं कितने समय बारिश आ जाए। और दोस्तों आजकल कितना परेशान है हम चूहों से। खूब सारी मिट्टी मिलाई है भूसे में और लगाते जा रहे थे, कहते जा रहे थे कि या तो तुम नहीं आज या तो हम नहीं। सारे बिल बंद कर रहे थे, लेकिन क्या है, ये भी जिद्दी हैं भाई। और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। जैसे ही हम बरामदे में आए, कोने में सफाई करने लगे, बारिश शुरू हो गई। फिर वैसे ही इन लोगों ने चारपाई दोनों उठा के टीन के नीचे रख दी हैं, क्योंकि हमारे तो हाथ पैर भरे हुए थे, तो इन्हीं लोगों ने रख दिया है। तो ये होता है, अगर ज़मीन में होते तो आप उठा ही नहीं पाते, सारे मसाले भीग गए होते। तो ये फ़ायदा है खुले आंगन का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बरामदे में आ जाते हैं सफाई करने के लिए। और यहाँ पर किस चीज़ की सफाई हो रही है, कौन सी तैयारियां हो रही हैं, तो बता दें आप लोगों से, एक नहीं, दो नहीं, तीन त्योहार कह लीजिए, सेलिब्रेशन कह लीजिए, तैयारियां हो रही हैं। सेलिब्रेशन उतना तगड़ा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, लेकिन त्यौहार भी है, सब कुछ है, तो तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, लिपाई बरामदे में करने लगे हैं। और क्या है, गाँव में क्या होता है कि गांव में कहीं खाद रखी है बोरी में, तो कहीं खली रखी है, तो कहीं फावड़ा रखा है, कहीं खुरपी, कहीं हंसिया, तो कहीं पर चोकर रखा हुआ है, ईंधन है, कंडे हैं। ये सब कबाड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन देखने में लगता है कि हाँ ये कबाड़ रखा है, जैसे कि जिनको पता नहीं होता कि इस्तेमाल वाली चीज़ें, लेकिन है सब काम की चीज़। तो आखिरकार थोड़ा बचा है, बस लिपाई हमारी हो गई है। बारिश बंद हो गई है, पानी तो ज़्यादा गिरा था, लेकिन थोड़ी ही देर गिरा था। उसके बाद यहाँ देखिए, घर हमारा दोनों कमरे अच्छे से साफ़ हो गए। ये इस कमरे में कनक लगी हुई है, अभी इसमें लिपाई कर रही है। सफाई हमने की थी, हमने कहा जल्दी हो जाएगा। फिर यहाँ हाल में लिपाई हो गई है। देखिए, एक तरफ आप साफ़ करते जाओगे, दूसरी तरफ कूड़ा गिराने वाले गिराते हैं।
और यहाँ टीन के नीचे देखिए सारी चारपाई दोनों की तीनों यहाँ पर आ गई है। और जब आंगन लीप देते हैं ना पूरा घर चमक उठता है, लेकिन जो है जैसा है जो समय है उस हिसाब से करना पड़ता है दोस्तों, मजबूरी होती है, क्या करें, बारिश में कहाँ कर दोगे आप लिपाई पुताई। तो लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, मतलब जो खुशी मिलती है लीपने के बाद वो हम ही जानते हैं। बहुत सारा दिन आप मेहनत करोगे, खाने पीने का भी होश नहीं रहता है, फिर घर देखते बनता है कि हाँ सब पूरा घर साफ हो गया है। तो चलिए यहाँ बाहर झाड़ू भी लगा दिया, ये कूड़ा रह गया, इसको भी हम फेंक आते हैं और आखिरी काम बचा है। उसके बाद फिर चलिए नहाते हैं क्योंकि शाम हो गई है बिल्कुल। और एक झोला मिल गया था वो भी धुल कर टांग देंगे इसको। कपड़े तो धुलने वाले रखे हैं बहुत, लेकिन आज बहुत हो गया, अब कुछ भी नहीं करने वाली नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रात हो जाएगी अगर कपड़े धुलने बैठ जाएंगे तो। और बाल भी धुलने हैं, शाम तो हो गई है लेकिन बाल भी धुलने हैं। तो चलिए बाल धुल लेते हैं और उसके बाद फिर नहा के मिलते हैं आपसे। दिन हो गया है काम करते करते, तब जाके अब काम हमारा निपट पाया है। पूरे घर की सफाई हो गई है, लिपाई तो खैर आंगन की तो हुई नहीं है, बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन बाकी कोना कोना हमने चमका दिया। सिर्फ रसोई रह गई है तो कल लीप देंगे, रसोई की लिपाई सुबह कर देंगे क्योंकि अभी फिर से खाना पीना बनेगा। बाकी कमरों की कोने कोने की सफाई की है जो अभी काफी दिनों से की नहीं थी। अब ये अलमारी देखिए, हमने इसकी अबरी वगैरह सारी खोल दी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मिट्टी की हमने बनाई थी, मिट्टी का मंदिर बनाया था और इसमें पेपर डालकर अब देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद मुझे सामान लेने जाना है, बस यहीं पर जहाँ पर नया वाला घर है वहीं पर थोड़ा कॉस्मेटिक की दुकान पर थोड़ा सा सामान लेने जाना है, तो वहीं तक जाएंगे। और यहाँ पर बाल अच्छे से सुखा लेते हैं तौलिए से ताकि टपके नहीं, पानी टपकता हुआ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। बांधेंगे तो नहीं, पीछे क्लेचर लगा। और देखिए डंडे से झाड़ने आया है हमारे बाल, एक से एक शैतान पल रहे हैं हमारे घर में, कोई किसी से कम नहीं है। तो बाल अच्छे से झाड़ कर और कंघी करके और पीछे क्लेचर लगा लेंगे और बस चल दिए हैं नए वाले घर की तरफ जाके। और बस लौट भी आए थे क्योंकि वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था, ज़रा देर में बस आ गए थे, थोड़ा सामान लेना था, बस चले आए थे। शाम को नहा लिया है बाल धुल के, और इतनी छींके आ रहे हैं, बाल पंखे के सामने बैठे एक बाल सूख जाए, अगर बाल नहीं सूखे तो और भी सर्दी हो जाएगी। रास्ते भर छींके और बहुत जोर से सर्दी हो रही है। चाय कहा है तो रौनक ने चाय रख दी है बनने के लिए। मिट्टी अदरक काली मिर्च डाल देती काम तो हो गया लेकिन हालत भी बहुत ख़राब हो गई है सर्दी से। पहले थोड़ी थोड़ी थी, शाम को नहा लिया, और जब आप टाइम जैसे होता है सुबह हमेशा नहाओ, और आज शाम को नहाया, वो भी बाल धुलकर। मौसम ठंडा है, सर्दी हो गई, तगड़ी वाली सर्दी होने वाली है, आज रात में तगड़ी वाली हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद फिर चाय बन गई थी, बहुत मन कर रहा था कड़वी कड़वी सी चाय मिल जाए गरम गरम सी, इतना पता चल रहा था बहुत भयंकर सर्दी हो जाएगी, लेकिन फिर बच गए, हुई नहीं है सर्दी। तो अम्मा बाहर बैठी थी, अभी अंदर इनकी चारपाई आ जाएगी तो बाहर ही दे दी गई है चाय, उसके बाद हम भी पीते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों तुरंत चाय पी ली थी, क्या हुआ, उतनी भयंकर सर्दी नहीं हो पाई थी जितना हम सोच रहे थे। दोस्तों हम कुछ खरीदारी करके लाए हैं, कुछ नहीं, ये इसमें श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है और चढ़ावे के लिए कल के लिए, और लाए हैं क्योंकि सिर्फ एक ही पैंडल था हमारे पास, आप लोग देखते हैं वो हम चला रहे हैं करीब 1.5 साल से, लेकिन हमारी बिटिया रानी ने, जो हमारी छोटी बिटिया रानी, उन्होंने तोड़ के रख दिया है, अब हमारे पास है नहीं, तो हम अपने लिए लाए हैं मंगलसूत्र। ये देखिए, ये लाए हैं, जैसे कि साड़ी पहनो पूजा पाठ या कोई त्यौहार होता है तो फिर ये लॉन्ग वाला अच्छा लगता है, जब कुछ वैसी साड़ी पहनते हैं ना भारी टाइप में, भारी जैसी साड़ी, तो ये वाला इसके लिए ये लाए हैं देखिए। और एक छोटा सा लाए हैं
ऐसे सिंपल सा पहनने के लिए ये का है, पैसे क्या करना। लेकिन ये छोटा सिंपल सा अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया है। ये थोड़ा सा इससे महंगा है लेकिन आ रहे हैं। तो दोस्तों रात के 9:30 बज रहे हैं और बर्तन बस चाय के पड़े हुए हैं तो पड़े रहेंगे। अब सुबह मांजेंगे उनको क्योंकि थकान हमारे भी है और आज रात में जगे भी हैं क्योंकि वीडियो फिर रात में एडिट किया था और रात को ही अपलोड किया था। रात में अपलोड हो जाता है आराम से, लेकिन दिन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं होते हैं तो फिर हमें जाना पड़ता है नए वाले घर पर। लेकिन आज काम ज़्यादा था, इस वजह से रात में जागकर हमने अपलोड किया था और इस वजह से रात में ठीक से सो नहीं पाए हैं। 1 बजे उठे थे तो जल्दी सोना भी है, आज वीडियो भी एडिट करना है और सब सो गए हैं। ये जब तो आप लोगों से विदाई नहीं ली थी तो हमने कहा चलो आप लोगों से विदाई ले लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और जो दोस्त हमारे नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो आपको मिलते रहें और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।